हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वैष्णवी। जैसा कि कल वाली जो क्लास हमारी हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। जैसा कि मैं बता दूं, कल मैं आप सभी को यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की जो सिलेबस है उसमें जो हमारी कहानी वाली यूनिट है, यूनिट 7, वो मैं पूरा कंप्लीट करवा दी हूँ। इसमें जितने भी कहानीकार हैं और साथ ही जितनी कहानियाँ हैं उनका क्रम और साथ ही उनका प्रकाशन वर्ष के साथ इनसे संबंधित जितने पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं वो भी मैं करवा दी हूँ। इसी तरीके से आज मैं आपको निबंध करवाने वाली हूँ, जो कि है यूनिट 9। ठीक है, देख पा रहे होंगे यूनिट 9। इसमें क्या है, हिंदी निबंध। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे भारतेंदु जी, ठीक है, तो हमें सबसे पहले भारतेंदु जी का जन्म वर्ष पता होना चाहिए और साथ ही इनकी जो लिखी हुए निबंध, जैसे दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष नीति कैसे हो सकती है, तो ये दोनों निबंध जो है इसका प्रकाशन वर्ष भी हमें पता होना चाहिए। और साथ ही जितना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित निबंध है वो सारे निबंधों का क्रम विद प्रकाशन वर्ष के साथ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एनटीए जो है मिलान करें निम्न में से कौन से निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं, चुने, ऐसे करके जो है पूछता है। तो इसलिए इसमें जितने भी राइटर लगे हुए हैं, जितने भी निबंधकार हमारे लगे हुए हैं, वो सारे निबंधकारों का निबंधों का क्रम और साथ ही सारे निबंधकार का जन्म वर्ष और साथ ही जितने निबंध हैं इसमें उसका प्रकाशन वर्ष, वो सभी मैं आपको इस क्लास में करवाऊंगी। और साथ ही अब तक जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं यूजीसी नेट परीक्षा में, वो सारी पीवाईक्यू भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो इसलिए आप सभी इस क्लास को पूरी देखें। और ऐसी नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट परीक्षा में ही आपकी ये क्लास यूजीसी नेट परीक्षा। देखिए, ये है हिंदी निबंधकार जैसे भारतेंदु जी, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इन सब का क्रम देखते हैं। पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनका जन्म वर्ष है 1850। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म वर्ष है 1856। उसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त जी 1865। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881। रामचंद्र शुक्ल 1884। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1907। विवेकी राय 1924। विद्यानिवास मिश्र 1926 और नामवर सिंह 1926। कुबेरनाथ राय 1935। ये सारे निबंधकार थे, ठीक है, जिनका निबंध हमें पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगी आपको। और पढ़ाने से पहले मैं सोची कि जितने भी निबंधकार हैं उनका जन्म वर्ष के अनुसार से क्रम और साथ ही इनकी जो अन्य निबंध है उनका भी क्रम और साथ ही जितने निबंध हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार से क्रम, वो सभी मैं आपको पहले करवा दे रही हूँ। उसके बाद मैं निबंध भी बहुत जल्द ही स्टार्ट कर दूँगी। चलिए, अब देखिए हिंदी निबंध प्रकाशन वर्ष के अनुसार से सबसे पहला निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दिल्ली दरबार दर्पण। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1877 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये निबंध भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ही लिखित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1884। उसके बाद है शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित 1905। कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल 1909। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह 1912। शिव मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र 1933। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1951। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कुबेरनाथ राय 1973। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र 1974। संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह 1982। उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय 2012। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारे सिलेबस में जितने भी राइटर थे और साथ ही जितनी निबंध हमें पढ़नी थी वो सारे निबंधों का प्रकाशन वर्ष और सारे निबंधकार का जन्म वर्ष वो मैं आपको करवा दी। अब देखिए इससे आगे जो हमें क्या और करना है, तो हमें यही करना है कि हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ, प्रथम निबंधकार कौन है, प्रथम निबंध किसे माना जाता है और भारतेंदु जी की जो अन्य निबंध है उनका क्रम भी पूछा जाता है, तो वो सबको हम देखेंगे। देखिए, हिंदी निबंध का विकास। हिंदी का प्रथम निबंध एवं निबंधकार एवं प्रस्तोता, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो प्रथम निबंधकार किसे मानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। उसके बाद है गणपति चंद्र गुप्त जो है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जो है वो प्रथम निबंधकार मानते हैं। और इनका कौन सा निबंध है, तो राजा भोज का सपना। तो राजा भोज का सपना निबंध जो है वो किसका है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है और इसको प्रथम निबंधकार कौन माने हैं, तो गणपति चंद्र गुप्त जी माने हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है तो गद्य में विचार है। इतना भी देकर पूछ सकता है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। निम्न में से ये कथन भारतेंदु जी के बारे में किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने, रामविलास शर्मा ने या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, तो ध्यान रखेंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध निम्नांकित हैं। जो भारतेंदु जी के अन्य निबंध है उनका क्रम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए,
पहली निबंध है कश्मीर कुसुम, उसके बाद है उदय पुरोदय काल चक्र। ध्यान रखेंगे काल चक्र जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और काल चक्र का चक्कर भी एक निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट का है। तो दोनों में बस थोड़ा ही अंतर है, यहाँ ओनली काल चक्र है, वहाँ आपको काल चक्र का चक्कर मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे काल चक्र भारतेंदु। बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक। नाटक नाम से भी एक भारतेंदु की निबंध है, ये भी ध्यान रखेंगे। बड़ा ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसमें से दो निबंध जो था, जैसे कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और दिल्ली दरबार दर्पण, ये दोनों निबंध तो हमें पढ़ना ही है, हमारे सिलेबस में लगी हुई है। और साथ ही इसमें जो आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है वो नाटक नाम से भी भारतेंदु की एक निबंध है, और साथ ही काल चक्र जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूज़ अगर करना होगा एग्जामिनर को, स्टूडेंट को, तो वो क्या करेगा, काल चक्र भी दे देगा और काल चक्र का चक्कर भी दे देगा। अगर दोनों दे दिया एक साथ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे कि काल चक्र जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। उसके बाद है अगले राइटर हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्टील कहा है। ये प्रश्न जो है NTA 2024-18 जून वाली जो पेपर हुई थी उसमें ये पूछा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्टील कहा है, और साथ ही प्रताप नारायण मिश्र को उन्होंने एडिसन कहा है। तो वहाँ प्रश्न ऐसे पूछा था कि बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र निम्न में से किन दो राइटर को रामचंद्र शुक्ल ने स्टील और एडिसन कहा है, ऐसे करके पूछा होता। तो ध्यान रखेंगे बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है। इनके प्रमुख निबंध है चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम बाग की सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, शब्द की आकर्षण शक्ति, मेला ठेला, काल चक्र का चक्कर। जो मैं आपको बताई काल चक्र का चक्कर वो किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट का है, और ओनली काल चक्र आएगा तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का होगा। इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी को मैं हाईलाइट की हूँ, और बाकी है तो इनकी भी लगभग 22 निबंध हमारे सिलेबस में लगी हुई है, लेकिन उतना तो हमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। तो अगर एडिशन पूछेगा शुक्ल जी ने किन्हें कहा है तो प्रताप नारायण मिश्र को, और स्टील पूछेगा तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र के जो प्रमुख निबंध है उसका क्रम देखिए। पहला है धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौह, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, ह, द, नास्तिक, होली है अथवा होली, अपव्यय, वृद्ध और दान। इसमें से जो है ना ये नाक, भौ, मुँह वाला ये बहुत पूछा हुआ है क्रम, क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ, आपको दिखाऊंगी। उसके बाद है अगले राइटर हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी प्रमुख निबंध हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस उसको हमें देखना है। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता। ठीक है, इतना जो है इनका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंध लिखे हैं, ठीक है, जो निम्न हैं। और इसमें से हमें कौन सी निबंध हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो मजदूरी और प्रेम, ये निबंध जो है हमारे सिलेबस में लगी हुई है, और ये निबंध मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, और बहुत जल्द ही पढ़ा दूंगी, वो भी क्लास मेरी हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर मैं इस निबंध को पढ़ा दूंगी। पहली है आचरण की सभ्यता, दूसरी है मजदूरी और प्रेम, तीसरी है सच्ची वीरता, चौथी है पवित्रता, और 5वीं है कन्यादान, 6वीं है अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी जो ये कछुआ धर्म निबंध है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार NTA पूछा हुआ है। उसके बाद दूसरा है मारसे मोही कुठाव, शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं, तो कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद अगले राइटर हैं हमारे शुक्ल जी, जो कि शुक्ल जी बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका जो निबंध संग्रह है वो 4 भागों में है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। और इसके जो संपादक रहे हैं उसका भी क्रम बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे चिंतामणि भाग 1 के जो संपादक हैं वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी खुद ही हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1939 है। और इसमें कुल कितने निबंध संकलित हैं, तो कुल 17 निबंध संकलित है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है इसका क्रम। पूछ देगा कि निम्न में से कौन कौन से निबंध हैं जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं, वहाँ से ऐसे अगर पूछता है तो फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो नहीं ठीक कर पाएंगे। पहला है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति,
उसके बाद है करुणा, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध चिंतामणि भाग 1 के कितनावे क्रम पर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 11वें क्रम पे है और ये निबंध भी हमें पढ़ना है। और उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग। उसके बाद है मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। उसके बाद है रसात्मक बोध के विविध रूप। उसके बाद है चिंतामणि भाग 2, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1945। चिंतामणि भाग 3 के जो संपादक हैं वो है नामवर सिंह, इसका प्रकाशन वर्ष। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह 1983। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह, इसके संपादक जो हैं सबको ध्यान में रखेंगे। और साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो किस नाम से ये प्रकाशित हुआ था? तो विचार विधि के नाम से कब हुआ था? तो 1930। सभी प्रश्न बना हुआ है कि कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2 बार पूछा हुआ है, 24 में ही पूछा हुआ है ये प्रश्न कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। 1908 भी दिया था और 1909 भी दिया था, तो ध्यान रखेंगे 1909 है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्ति निम्नांकित है। इनका क्या कहना है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है? तो भक्ति है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कविता क्या है? निबंध के बारे में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अगले राइटर हैं हमारी महादेवी वर्मा जी। इनकी जो है प्रमुख निबंध कौन सी है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी पूछा हुआ है, 24 में ही पूछा था, 18 जून वाले पेपर में। उसके बाद अगले राइटर हैं हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी। इनकी निबंध है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। उसके बाद आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, बहुत बार पूछा हुआ है। नई कविता, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। ये सारी निबंध किनका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। इसके बाद है हमारे प्रमुख राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका निबंधों का क्रम क्या है? तो निबंध संग्रह, पहले इनका निबंध संग्रह देखेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। और ये जो कल्पलता निबंध संग्रह है, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। और इसी निबंध संग्रह में जो है हमारी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, वो भी निबंध इसी निबंध संग्रह में संकलित है। और इसमें कुल कितने निबंध संकलित है? तो कुल 20 निबंध संकलित है, ठीक है। उसका भी क्रम बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले आप सभी इतना तो तैयार कर लीजिए, उसके बाद उसमें कुल कितने हैं तो उसका क्रम भी देखना जरूरी है, लेकिन इतना ही काफ़ी है। निबंध अशोक के फूल, बसंत आ गया मेरी जन्मभूमि, नया वर्ष, खाली दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, कुटज, साहित्य में हिमालय। उसके बाद देवदारू, आत्मदान का, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध भी जो है वो कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। उसके बाद घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। ये सारे निबंध जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के थे। उसके बाद अगले राइटर हैं हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जो कि ललित निबंधकार हैं और इनके निबंध संग्रह हैं कौन से? तो गेहूं और गुलाब तथा वंदे वाणी विनायको। ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। उसके बाद अगले राइटर है हमारे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी। ये प्रतिष्ठित निबंधकार हैं और इनकी भी प्रमुख निबंध जो है, जैसे विद्यानिवास मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र और साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और विवेकी राय, ये सारे राइटर जो है ना, इनका निबंधों का क्रम अक्सर एनटीए पूछता ही है, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली है चितवन की छाँ, हल्दी दुब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी बंजारा मन, बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। ये निबंध भी हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में लगी हुई है। परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति, गांव का मन, शिरीष की याद आई। तो ये सारे निबंध जो थे वो किसके हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। इसके बाद अगले राइटर हैं हमारे विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छाँ है। शिव प्रसाद सिंह जो कि प्रसिद्ध आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं और इनकी प्रमुख निबंध कौन कौन सी हैं? तो कस्तूरी मृग, साथ ही किस किस को नमन करूं। उसके बाद अगले राइटर हैं कुबेरनाथ राय जी। ये रसधर्मा ललित निबंधकार हैं और इनकी प्रमुख निबंध है प्रिया नीलकंठी, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है एनटीए। और रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र, मणिपुतुल के नाम। ये सारे निबंध जो थे वो कुबेरनाथ राय जी के थे।
आगम की नाव, ये भी है। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो प्रिया नीलकंठी है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले निबंधकार हैं रामदरस मिश्र जी, इनका निबंध संग्रह है बबूल और केक्टस, छोटे छोटे सुख। विवेकी राय का है किसानों का देश, गाँव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा, डाल पर, आस्था और चिंतन, गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं। ये सारा निबंध जो था वो विवेकी राय का है। इसके बाद अगले राइटर है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका जन्म जो है वो 1908 में हुआ था और ये बिहार में ही इनकी जन्म हुई है और ये हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं। और इनकी निबंध है अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वट पीपल। ये सारा निबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उसके बाद अगले राइटर हैं अज्ञे जी, इनका है त्रिशंकु और आत्मनेय पद। उसके बाद अगले राइटर हैं रामविलास शर्मा जी, इनका भी निबंध का क्रम बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य। बहुत बार पूछा होगा ये निबंध का। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युग बोध और कविता। ये सारा निबंध जो था वो रामविलास शर्मा जी का था। इसके बाद अगले राइटर हैं हमारे अमृतलाल नागर जी, इनका है साहित्य और संस्कृति। डॉक्टर नामवर सिंह का भी बेहद इंपॉर्टेंट है, वाद विवाद संवाद और साथ ही बकलम खुद। उसके बाद है धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय। निर्मल वर्मा का भी इंपॉर्टेंट है चीरों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम। उसके बाद अगले राइटर हैं हरिशंकर प्रसाई जी, इनका भी निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबिश, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, तुलसीदास चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, और साथ ही आवारा भीड़ के खतरे और प्रेमचंद के फटे जूते। बहुत बार पूछा हुआ है। ये सारा निबंध जो है वो किसका है? तो हरिशंकर प्रसाई जी का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले राइटर हैं शरद जोशी, इनका है जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र। उसके बाद हैं अच्छा, यहाँ पर जितने भी निबंधकार थे सारे समाप्त हो गए, ठीक है। और इससे संबंधित जितनी पीवाईक्यू पूछी गई है वो सारी पीवाईक्यू मैं अभी आपको करवाऊंगी और आप देख पाएंगे कि मतलब किस टाइप से जो है एनटीए निबंध से प्रश्न जो होता है उनके क्रमों का या मिलान करे कैसे पूछता है, वो सभी आप उस क्वेश्चन को देखकर समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए पहली क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं न्याच्यो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो रामायण का समय जो है वो किसका निबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जो हमारा इसका आंसर होगा वो ए सही है। और साथ ही ये 2022 में पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए पहले राइटर है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा था? तो जातीय संगीत था, तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या हो जाएगा? तो कवि और कविता, ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या होगा? मेरी जन्मभूमि। उसके बाद विद्यानिवास मिश्र जी का हो जाएगा फागुन दुईरे दिना। तो अगर आप प्रकाशन वर्ष नहीं भी याद कर पाते हैं उतना, तो कम से कम ये इतना तो पता रखिए कि हाँ कौन सा निबंध किनका है। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो वो हमारा गलत ना हो। उसके बाद अगला प्रश्न फिर देखिए, मिलान करें। महाकवि की तर्जनी किसका है? तो कुबेरनाथ राय का है, तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद है आवारा भीड़ के खतरे, तो किसका है? हरिशंकर प्रसाई जी का है, यानी बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद है आस्था और सौंदर्य किसका है? तो रामविलास शर्मा जी का है। और राह किनारे बैठ किसका है? तो कुबेरनाथ राय का है, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। ये भी 22 में पूछा हुआ है। उसके बाद अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। निबंध संग्रह और उसके संपादक, जैसा कि मैं बताई चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। उसके बाद भाग 2 के कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। और तीसरे भाग के कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह है। और चौथे भाग के कौन है? तो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा निबंध है? तो मनोयोग, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? तो कुटज है। उसके बाद है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंध है, उसमें से ये पूछा हुआ है सच्ची वीरता, तो सी का 1 हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र का क्या होगा? तुम चंदन हम पानी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है, ये 23 में पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला निबंध है सरदार पूर्ण सिंह के निबंध। कौन कौन से इनमें से सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है? तो पहला है नैनों की गंगा, दूसरा पवित्रता और तीसरा आचरण की सभ्यता। ये तीनों निबंध जो है वो सरदार पूर्ण सिंह जी के थे। तो 1, 2 और 3 जो है इसका ऑप्शन ठीक है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो 5 हमारा 2 ही ऑप्शन में है, या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है, इतना तो पकड़ लिए। उसके बाद क्या है, वैष्णवता और भारतवर्ष, ये हमें पता है, ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद 3 और 4 देखना है, तो लेवी प्राण लेवी जो है वो भारतेंदु का है, तो 1, 3, 5 क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा ठीक है, ये 23 में पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा निबंध है? तो बादशाह दर्पण है, ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है विचार प्रवाह, यानी बी का 1 हो गया। बालकृष्ण भट्ट का है राजभक्ति और देशभक्ति। अध्यापक पूर्ण सिंह का है आचरण की सभ्यता। तो मतलब इससे संबंधित, मतलब निबंध से संबंधित इस टाइप के क्रम से लगाइए, या फिर मिलान कीजिए, या प्रकाशन वर्ष इसका कितना है, ऐसे करके ही पूछता है। तो मैं आपके लिए बस 10 से 12 प्रश्न ही लेकर आई थी, और इस टाइप के और भी प्रश्न थे, उतना तो मैं लेकर नहीं आई, लेकिन मैं आपको बस, मेरा उद्देश्य बस ये था कि हाँ, निबंध का जो क्रम जो आप सोच रहे हैं कि नहीं इसको नहीं करना है, तो इसको भी करना है, और इससे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रश्न भी दिखाई कि इसी तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। और ये सारे जो थे आपके लेटेस्ट PYQ थे, ठीक है, जैसा कि आप देखे भी होंगे, सब 23-22 के ही हैं। तो यहाँ पर हमारी ये निबंध कार और साथ ही निबंधों का क्रम ये वाला समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है, अब हम नाटक करवा देंगे आपको, और नाटक में जो है आपको जितने नाटककार हैं उनका जन्म वर्ष, और साथ ही जितने नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनका क्रम, और साथ ही जो भी नाटककार के अन्य नाटक हैं उनका भी क्रम, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही उसके बाद फिर मैं आपको उपन्यास का भी इस टाइप से क्रम करवा दूँगी। और मैं ये बता दूं कि ये निबंधकार से पहले, जैसे कि आज तो मैं आपको निबंधकार वाला क्रम करवा दी, इससे पहले यानी कल वाली जो क्लास हुई थी मेरी, वो कहानियों के ऊपर हुई थी। तो अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं मेरी, तो वो क्लास जाकर अवश्य देखें। उसमें मैं आपको सारी कहानीकार जितने हैं उनका कहानियों का क्रम, और साथ ही जितने कहानीकार हैं उनका जन्म वर्ष, वो सभी मैं करवा दी हूँ, और साथ ही उससे संबंधित जितने PYQ पूछे गए हैं वो भी मैं करवाई हूँ। ठीक है, धन्यवाद।